माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पूरी डिटेल्स में प्रैक्टिस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, या है, ई है, ए हैं, या हूं, ए हैं, आ हूं आदि आता है। इस टेंस के वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य हाल में ही समाप्त हुआ है, जिसका मतलब है जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, गा है, गया है, आया है, खाया है आदि आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कार्य है या जो हमारा वर्क है जस्ट अभी फिनिश्ड हुआ है, राइट। इसका हम इंग्लिश में क्या सीखेंगे। इंग्लिश में द एक्शन इज कंप्लीटेड, राइट। द एक्शन इज कंप्लीटेड बट हैज रिलेवेंस टू द प्रेजेंट सेंटेंस ऑफ्टन कंटेन्स वर्ड लाइक। इसमें कुछ वर्ड्स लिए जाते हैं जैसे जस्ट, ऑलरेडी, एट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर। दैट मीन्स आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, राइट। सो यहां पे आपने देखा कि यहां पे जस्ट का इंडिकेशन किया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखा है। जैसे पहला है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, राइट। तो मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि चुका हूं, राइट। चुका हूं का बोध हुआ, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। इंग्लिश में आई हैव डन माई होमवर्क, राइट। दूसरा हम देख सकते हैं एक नया एग्जाम्पल के साथ, उसने मुझे वह किताब दे दी है। इसका मतलब यह है कि उसने मुझे किताब दे दी है, मतलब किताब दे दिया, वर्क जस्ट फिनिश्ड, काम अभी ही हुआ है, राइट। तीसरा है, उन्होंने मुझे देख लिया है। इसमें भी लिया है, या है का बोध हुआ है, सो दैट ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैव सीन मी, दे हैव सीन मी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंस में जो है 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सो आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सीखते हैं। ऑलराइट, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। कोई भी चीज ट्रांसलेट करने के लिए उसके क्या होते हैं, एक रूल्स होते हैं, उसके एक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। यहाँ पे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में हमारा पहला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ऑलराइट, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं जा चुका हूं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। हैज या हैव जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज करेंगे। इसका यूज हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। नीचे हमने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ, यदि सब्जेक्ट यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यदि सब्जेक्ट एक वचन जिसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हैज का बोध करेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो उस केस में हम हैज का बोध करेंगे, हैज यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he has, she has, it has, right। राम हैज, श्याम हैज। सो जहां भी एक वचन या सिंगुलर नंबर आएगा, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट बहुवचन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। यदि सब्जेक्ट बहुवचन या प्लूरल नंबर हो,
तो हैव का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव, दे हैव, राइट, राम एंड श्याम हैव। तो यहाँ पे जहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों का या दो या दो से अधिक संज्ञाओं का बोध होता है, वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद हम क्या करते हैं, आई के साथ भी हैव का यूज़ करेंगे। आई मीन्स मैं एक अकेला है, बट आई इज अ एक्सेप्शन। ऑलराइट, तो यहाँ भी हम हैव का यूज़ करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सपोज गो इज अ फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो वर्ब की गो इज अ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वेंट, थर्ड फॉर्म इज गॉन, राइट। तो यहाँ पे हम गॉन का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हम रूल्स मतलब कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, राइट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, और आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ इसका प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है। जैसे फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट के बाद जैसे हमने आगे एक्सप्लेन किया कि है से हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, राइट। तो आई के साथ हमने बोला था कि हैव का यूज़ करेंगे, आई हैव। ऑलराइट, आई के साथ हैव। अब वी थ्री का यूज़ करेंगे, वी3, डन, राइट, डू डन। वी3 हमारा डन हो जाएगा, आई हैव डन। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई होमवर्क, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। आई के साथ हमने लगाया हैव के बाद हमने लगाया प्लस वी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हो या फिर अदर वर्ड भी होंगे, जो भी आपके अदर वर्ड्स होंगे। मान लीजिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहाँ पे अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, नीचे दो एग्जाम्पल हमने दे रखा है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, दूसरा है उसने मुझे वह किताब दे दी है, ठीक है। तीसरा है उन्होंने मुझे देख लिया है। ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं जिनकी हिंदी सेंटेंस को हमने यहाँ पे ले रखा है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है निगेटिव का। निगेटिव में क्या होगा यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस जब आ जाए, निगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, शब्द में नॉट का इंडिकेशन नहीं, राइट। इसे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वर्ब से पहले नॉट लिखते हैं, ठीक है। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं। कभी नहीं मीन्स नेवर, वहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, कभी नहीं नेवर का यूज़ करेंगे। ये चीज़ ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी वर्ड में सेंटेंस में कभी नहीं का बोध हो तो वहाँ पे हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, नेवर का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ ऊपर आपने देखा कि नॉट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वर्ब से पहले। नॉट का प्रयोग वर्ब से पहले करेंगे। ऑलराइट, सब्जेक्ट हैज़ है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे जितने भी सेंटेंसेस आप रखोगे तुरंत को तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया, आज राहुल स्कूल नहीं गया है। ध्यान देने की बात पे, आज टुडे राहुल गया है, राहुल एक सब्जेक्ट है, हमने लगाया सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमने लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद राहुल एक सिंगुलर नंबर, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। यहाँ पे हमने लिखा हैज़,
देन नॉट, देन गॉन टू स्कूल। तो सिंपली आप जैसे ही स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को रखोगे, सेंटेंस अपने आप रेडी हो जाएगा। नीचे हमने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दे रखा है, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है। इसका ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट में अवश्य कीजिएगा। ऑलराइट, आइए अगला देखते हैं। हमारा तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब यहाँ पे हमने लिखा जब वाक्य के शुरू में क्या हो, क्या वह गया, क्या वह आया, क्या वह खाया है, क्या तुम्हें जाना चाहिए, क्या तुम जा चुके हो। ऑलराइट, तो जिस भी वाक्य में क्या या WH सेंटेंस सबसे पहले आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऑलराइट, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा हैज़ है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देयर आर सिंपल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लगा, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। तो क्या क्या सबसे पहले आ गया, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। जब वाक्य के शुरू में क्या हो, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, तो यहाँ पे हमने देखा क्या सबसे पहले आ गया, तो हमें क्या यूज़ करना है? हैव। हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ऑलराइट, उसके बाद हमने यूज़ किया सब्जेक्ट, फिर एवर, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा है, सी मीन्स देखना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन। ऑलराइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया। दैट मीन्स क्या हुआ? हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, क्या तुमने वह कार बेच दी है। इसका आप लोग ट्रांसलेट करके प्लीज़ कमेंट में अवश्य करिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ऑलराइट, हमारा चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे? इसके पहले हमने देखा कि जब वाक्य के बीच में पहले क्या है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज़ किया। ऑलराइट, लेकिन जब वाक्य के बीच में क्या हो या क्वेश्चन मार्क हो, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आइए स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। जब भी वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो भी होगा। मान लीजिए क्या है, हम सबसे पहले व्हाट लिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव जो भी है हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। देन सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। सो यहाँ पे हमने बोला तुम्हें किसने बुलाया है, किसने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वाक्य के बीच में किसने है, तो हु मीन्स किसने। सबसे पहले हम लिखेंगे हु। ऑलराइट, उसके बाद हु, तुम्हें किसने बुलाया, हु हैज़ ये चीज़ इरेज कर देते हैं। हु हैज़, हु हैव, कॉल्ड यू। ऑलराइट, हु हैव कॉल्ड यू। नीचे हमने एक डिटेल में दिया है जब, अब वह कहाँ गया है। इसका ट्रांसलेट आप लोग कीजिए और कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऑलराइट, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा पांचवा है निगेटिव इंटेरोगेटिव। अभी तक हमने क्या देखा कि क्या सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले में हो या फिर क्या सेंटेंस के बीच में हो। अगर क्या सेंटेंस के पहले है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में है तो हमें उस सेंटेंस का इंग्लिश लिखना है। मान लीजिए क्या, व्हाट, किसने, हु, कौन, हुज, ये सब जितने भी हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम बीच में लिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम सब्जेक्ट और V3 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के साथ साथ नॉट का भी इंडिकेशन करना है। तो क्वेश्चन के साथ साथ नॉट अगर आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहला केस लेते हैं कि जब क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन हो और नॉट का यूज़ हो। तो हमारा हमने यहाँ पे पहला डाल रखा है क्वेश्चन वर्ड हैव, सब्जेक्ट, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है। ठीक है, हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो।
तो सबसे पहले क्या आ गया, तो हमने लिखा हैव यू, कभी कभी नहीं के लिए हमने नेवर, आगे हमने एक्सप्लेन किया था कि कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करेंगे, नॉट का। हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली, दैट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ऑलराइट, उसके बाद हमारा दूसरा आता है कि जब क्या बीच में हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, जब क्या बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे देखा उसने नई कार क्यों नहीं खरीदी है, उसने नई कार क्यों नहीं खरीदी है, वाई हैज़ ही नॉट बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वाई हैज़ सब्जेक्ट के बाद क्या करेगा, नॉट। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ऑलराइट, आगे हमने डिटेल में प्रैक्टिस सेशन बना रखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी टू इंग्लिश, इसको आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके आप कमेंट में डालेंगे, सो दैट वी कैन चेक कि ऑल दिस सेंटेंसेस आर करेक्ट और नॉट। ऑलराइट, जिसमें हमारा पहला है मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ऑलराइट, दूसरा राधा ने डांस किया है, माता जी खाना बना चुकी हैं, पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके हैं, अब वह लड़का साइकिल चलाना सीख चुका है, मैं कभी विदेश नहीं गया हूँ, उसने मुझे नहीं देखा है, आसमान में सितारे नहीं चमके हैं, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है, मैंने ऐसा नहीं सोचा है। तो इस सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, इसमें हमने सारे के सारे जितने भी हमने 5 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ इसमें हमने कवर कर रखा है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।